हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लाया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और इंपॉर्टेंट सेशन जो होने जा रहा है 12th क्लास के जेईई एस्पिरेंट्स का, जिसमें हम एक और कंसंट्रेशन टर्म की चर्चा करेंगे जो होगा फॉर्मेलिटी, जो एफ से डिनोट करते हैं, एंड डीमल जो हम डी से डिनोट करते हैं। कहने को तो ये देखा जाए तो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब सेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन जो कंसंट्रेशन टर्म है वो बड़ी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ये जो डीमल होता है ना, इस पर सवाल आ जाता है जेईई मेंस में, और ऐसा हुआ है। मुझे ईयर एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 100% डीमल पर सवाल आया है जेईई में। तो भैया अपने को ये चीजें छोड़नी नहीं है। कई बार ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जो हमें लगता है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन वहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। तो वो एक लल्लू सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन उस पर से क्वेश्चन आ गया तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया फिर। तो इसलिए सेशन को हम इंपॉर्टेंट सेशन मानते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे भैया फॉर्मेलिटी की। हम फॉर्मेलिटी की बात करेंगे जो एफ से डिनोट करते हैं, और हम डीमल की बात करेंगे जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको इसी के साथ यहां पर आपको पता है कि सभी जो हम लोग टॉपिक्स आपको दे रहे हैं उस टॉपिक के आपको सभी तरीके से पूरे तरीके से कहना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके बाद हम डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए लाते हैं, जहां पर हम 10, 15, 20, 25, 50 क्वेश्चंस तक हर शीट में देते हैं, ताकि आपको वो टॉपिक थॉरो हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा टॉपिक थॉरो हो चुका है, लेकिन जब हम उसके क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो कई बार हमसे क्वेश्चंस बनते नहीं है। तब तो ये भी नहीं समझ में आता ये उस टॉपिक का है भी कि नहीं है। वो इसलिए होता ऐसा क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस के थ्रू उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करी। थ्योरी पढ़ने से वो टॉपिक 50% कंप्लीट होता है, सिर्फ 50%। वो कब पूरा होता है, जब हम उसके क्वेश्चंस लगाते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर यही खास बात है कि आपको सिर्फ टॉपिक की थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, आपको टॉपिक पर सवाल भी लगवाए जाते हैं जस्ट आफ्टर द टॉपिक। तो इस टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक और इनफैक्ट पूरे कंसंट्रेशन टर्म से जुड़े हुए डीपीपी सॉल्व करेंगे। लगभग उसमें 35-40 क्वेश्चंस होंगे जो हम डीपीपी के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। और फिर हम लोग यहीं पर सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लगभग वो मिलाकर 500-600 क्वेश्चंस इस चैप्टर से करेंगे। उसके बाद भी भाई साहब मन नहीं भरने वाला हमारा। उसके बाद भी आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू कई क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको बहुत जल्दी वेबसाइट पर मिलने वाला है। उसके हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वन शॉट रिवीजन का आपको सीरीज मिलेगा। आपको इसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं हर संडे। उसके अलावा मोटिवेशनल सेशंस, नोटिफिकेशन सेशंस, ये एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलता है आपकी आईआईटी जेईई की या नीट की तैयारी के लिए। और ये सभी चीजें जो है ये अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर कह लो या वेबसाइट पर कह लो मैग्नेट ब्रेन्स की। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, आप हो या आपके जितने भी साथ वाले हो जो जेईई की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है वन स्टॉप सोल्यूशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वन स्टॉप सोल्यूशन में ये सारे फीचर्स हैं, और ये वो फीचर्स हैं जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलते भाई। तो जो किसी के पेड कोर्स में नहीं मिलते वो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना आज का टॉपिक, विच इज फॉर्मेलिटी, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल एफ। सवाल उठता है फॉर्मेलिटी होता क्या है, फॉर्मेलिटी होगा क्या, फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, यहां समझेंगे। तो इट इज येट अनदर कंसंट्रेशन टर्म। ये एक और कंसंट्रेशन टर्म है जो बेसिकली सल्यूट का अमाउंट ही बताएगी सोल्यूशन के अंदर। क्योंकि हमने अभी तक कंसंट्रेशंस क्या पढ़े कि भैया सल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर, सल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। अब उसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन देखा, उसमें हमने मोलारिटी देखा, मोलालिटी देखा, नॉर्मेलिटी देखा, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके। उसी श्रेणी में एक और टर्म होती है जिसको हम फॉर्मेलिटी कहते हैं, फॉर्मेलिटी। अब कहने को फॉर्मेलिटी जो है वो मोलारिटी जैसे ही है, मतलब कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक छोटे से टर्म का अंतर है। न्यूमेरिकल वाइज तो दोनों सेम है, लेकिन टर्मिनोलॉजी का अंतर है। टर्मिनोलॉजी का क्या अंतर है? जैसे हम बताते हैं कि कितने 1 gram 1 mole, 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 1 gram
मोल्स डिसॉल्व्ड है पर लीटर सोल्यूशन में, ये मोलारिटी होता है। जैसे हम कहते हैं मोलारिटी के बारे में कि कितने मोल्स डिसॉल्व्ड है पर लीटर सोल्यूशन में, ये मोलारिटी होता है। उसी प्रकार कितने नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला मास डिसॉल्व्ड है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, इसे हम फॉर्मेलिटी कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। अब ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास करके। अब सर ये गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, अच्छा सर गिवन मास अपॉन मोलर मास होता तो ये मोल्स हो जाता, लेकिन सर गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास क्या होता है? तो फॉर्मूला मास, गिवन मास तो क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर्मूला मास आपका वो वैल्यू होगी जो उस कंपाउंड के या जो भी आपने सॉल्यूट मिलाया है उसके फॉर्मूले से देखकर आ रही है, उसके फॉर्मूले से देखकर आ रही है। बस वो जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी इन एटॉमिक मास यूनिट, वो ग्राम में नहीं होगी। जस्ट लाइक अनलाइक मोलार मास, molar mass was in gram but formula mass will not be in gram, it will be simply in atomic mass unit, AMU, या फिर यूनिफाइड मास आप इसको कह लो। सुनना, चर्चा करते हैं अपन, चर्चा करते हैं, फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। क्या है पहला फॉर्मेलिटी समझेंगे यहां पर भाई? दिस इज द कंसंट्रेशन यूनिट फॉर आयनिक कंपाउंड्स विच डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट टू गिव पेयर ऑफ आयंस। पहली बात तो ये कहां अप्लाई करोगे आप? ये आयोनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व होंगे किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में तो वो पेयर ऑफ आयंस देंगे, वहां पर आप जनरली फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करते हो, वहां पर आप जनरली फॉर्मेलिटी की बात करते हो, क्योंकि फॉर्मूला मास जो रहेगा वो डिसॉल्व होने के बाद सेम रहेगा। मतलब जैसे मोलार मास होता है ना, वो मोलार मास नमक का, जैसे हमने बात करी NaCl की, तो वो 58.5 है, अपन उसको अभी 58 मान लेते हैं। लेकिन जब आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो उसका मोलार मास बदल जाता है, उसका मोलार मास हो जाता है 29। ये कैसे होगा ये इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के टर्म में। तो वहां मोलार मास बदल जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला मास होगा भैया वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। तो फॉर्मूला मास जो रहेगा वो फॉर्मेलिटी डिनोट करेगा, और फॉर्मेलिटी बेसिकली जो होगी कंसंट्रेशन यूनिट होगी जो आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होगी, विच डिसॉल्व्स इन अ पोलर सॉल्वेंट टू गिव पेयर ऑफ आयंस। जो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जस्ट टू गिव द डिफरेंट पेयर ऑफ आयंस। दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, अब यहां पर आ गई डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ द सब्सटेंस dissolved per liter of the solution। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट सल्यूट के डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यहां पर भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे, मतलब यूनिट वॉल्यूम में निकालने के लिए आप पर लीटर से यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे, एंड इट विल बी नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट जो रहेगा उसको आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ग्राम फॉर्मूला वेट क्या होगा अभी बता रहा हूं आपको। इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज मोलारिटी, बिल्कुल सेम है मोलारिटी से। जैसे मोलारिटी में मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, बस इतना अंतर है। मोल्स को रिप्लेस कर देंगे ग्राम फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, और नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट न्यूमेरिकली मोल्स ही होते हैं। जैसे कोई पूछे NaOH 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 वैल्यू का दिया हुआ है, तो इसका मोल्स कितने हो गए 1/10, ग्राम फॉर्मूला वेट भी कितना हो जाएगा 1/10, ये सेम रहेगा। ग्राम फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट जो रहेगा वो 1/10, ग्राम फॉर्मूला मास अलग होगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट हो जाएगा 1/10। So it describes the solute that is mixed in a liquid rather than the solute present in solution after the dissolution process। तो ये solute के बारे में बताएगा which is mixed in a liquid rather than the solute present in solution। उसके बजाय उसके कि solute कितना मौजूद है solution में, ये बात समझाता है कि जो solute है वो liquid के अंदर dissolved है। ठीक है, अब यहां पर तुम समझना, ग्राम फॉर्मूला वेट हम समझा रहे हैं, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, ग्राम फॉर्मूला मास, और फिर नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास अभी अपन क्लियर कर देंगे। तो दिस इज ग्राम फॉर्मूला मास। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, अब तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट में यानी कि CaCO3 के फॉर्मूले में क्या मास दिख रहा है, क्या मास दिख रहा है, विच शुड बी इन एटॉमिक मास यूनिट, विच शुड बी इन एटॉमिक मास यूनिट। तो भैया कैल्शियम दिख रहा है, कितना मास 40 बल्कि कहना चाहिए AMU, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट।
कार्बन की बात करें तो कार्बन इज 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज 16 into 3 because it will be 48 atomic mass unit, 48 AMU। अब अगर आप सबको ऐड करोगे तो यहां पर हो जाएगा CaCO3 का टोटल मास विल बी 100 AMU और 100 यूनिफाइड मास। अब ये फॉर्मूले से जो मास आया है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास हो गया, ये हो गया फॉर्मूला मास, दिस इज फॉर्मूला मास। सेम है, बिल्कुल सेम है, बस ये फॉर्मूले से आया है तो सीधे तौर पर ये फॉर्मूला मास हो जाएगा। अब इसी बात को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर लो तो ये मोलार मास हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास जो हो गया वो 100 ग्राम हो गया, फॉर्मूला मास जो हो गया वो 100 U हो गया आपके पास। और अब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट निकालना है, तो फिर आपको यह पता होना चाहिए कि कितना इसका मास दे रखा है। इसका मास मान लो 100 दे रखा है तो इट विल बी 1 नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट विल बी इक्वल टू 1, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट विल बी इक्वल टू 1। तो ये 1 हो जाएगा जब ये 100 के बराबर दिया जाए। तो न्यूमेरिकली इसमें कोई अंतर नहीं है, ये मोल्स ही है। और जब वॉल्यूम में निकालोगे पर लीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व्ड है, तो कहने को आप मोल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हो जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, तो बेसिकली आप मोलारिटी निकाल रहे हो। तो मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी आर वन एंड द सेम थिंग न्यूमेरिकल वाइज दे आर सेम। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे फॉर्मेलिटी इज मोल्स ऑफ सब्सटेंस एडेड टू सॉल्यूशन, दिस इज मोल्स ऑफ सब्सटेंस एडेड टू सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला mass which is equal to what, number of gram formula mass which is equal to what, number of gram formula mass किसके बराबर हो जाएगा, given mass in atomic unit, given mass in atomic unit upon formula mass, अपॉन फॉर्मूला मास। तो बस यही रख दो अपन, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को यहां पर अपॉन कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये आपको सीधा फॉर्मेलिटी दे देगा। अब ये चीज न्यूमेरिकली आपके मोल्स ही बता रही है, क्योंकि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करो, बिकॉज फॉर्मूला मास अगर आप ग्राम में रखोगे तो इट विल बिकम मोलार मास, तो आप गिवन मास अपॉन मोलार मास ही कर रहे हो। तो गिवन मास अपॉन मोलार मास मतलब एक तरीके से मोल्स निकाल रहे हो। तो आप कह लो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास या आप नंबर ऑफ मोल्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग, न्यूमेरिकली एक ही चीज है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको फॉर्मेलिटी मिलेगी। नाउ देखो, इफ फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, अगर फॉर्मूला वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल आ गया, फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी विल बी सेम। फॉर्मेलिटी और मोलारिटी एक ही चीज होगी ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। अगर क्या हो गया, फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो फॉर्मूला मास जो है ये फॉर्मूला मास की जगह आप मॉलिक्यूलर मास रख दो। और फॉर्मूला मास क्या है, जो फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, जो भी फॉर्मूले में आपको दिख रहा है वही यूनिट्स को आपने रखा उनकी एटॉमिक मास यूनिट्स में, तो वो एटॉमिक मास यूनिट में बन गया फॉर्मूला मास। जैसे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम दिख रहा था तो 40U, कार्बन दिख रहा था तो 12U, 3 ऑक्सीजन दिख रहे थे तो 16 × 3 48U। ये सब मुझे फॉर्मूले से दिख रहा था, तो दिस इज फॉर्मूला मास। एंड फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी विल बी सेम। फॉर्मेलिटी और मोलारिटी बिल्कुल सेम होगी। लेकिन होता क्या है कि मॉलिक्यूलर मास बाद में बदल जाता है, तो कई बार हम कहते हैं कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास तो हमेशा सेम होंगे। तो ये इफ क्यों लगा रहे हैं, वो इफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब कोई भी सॉल्यूट वाटर में जाएगा या किसी भी सॉल्वेंट में जाएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो कई बार वो अपना मॉलिक्यूलर मास बदल लेता है। कैसे बदल लेता है ये इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के नाम से आएगा। बट अगर नहीं बदलेगा, हो सकता है ना भी बदले, अगर नहीं बदलेगा तो फिर आप कह सकते हो कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम होंगे और फॉर्मेलिटी और मोलारिटी एक ही चीज होगी। ठीक है, तो इसका कोई क्वेश्चन अलग से नहीं है। फॉर्मेलिटी में बिल्कुल परेशान मत होना, आपको निकालना मोलारिटी ही है,
फॉर्मेलिटी की आर जरूर दे रखी है, लेकिन आपको पूछा मोलारिटी ही रहा है, तो आप जो मोलारिटी में करते हो सिर्फ वही चीज करनी है फॉर्मेलिटी में, नया कुछ भी नहीं करना है। सारी चीजें वहां पर लिखी होंगी, बस कोशिश करना कि तुम जो मास निकाल रहे हो उसको ग्राम में ना करते हुए उनको सिंपल एटॉमिक मास यूनिट्स में ही रखा रहने देना। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम यूनिट में होंगे तो वो कट जाते हैं, अल्टीमेटली वो कट पिट जाएंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, अगर तुम्हें डिफरेंस को समझना है तो ग्राम में बात ना करते हुए सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट में बात करना, तो तुम फॉर्मेलिटी में बात करोगे। यह है मुख्य मुद्दा। फॉर्मेलिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, होना चाहिए बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है, और जहां भी सोल्यूशन का वॉल्यूम आता है या वॉल्यूम टर्म कहीं पे भी आ जाता है किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में, तो भैया टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होगी। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी 100% होगी, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम पर इंपैक्ट वॉल्यूम को इंपैक्ट करता है। टेम्परेचर से वॉल्यूम कम ज्यादा होते हैं, मास नहीं होता। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स में मास है, कहीं पे भी मास है, तो वहां पर इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन उनमें से एक भी जगह अगर वॉल्यूम आ गया, कहीं पे भी वॉल्यूम आ गया, तो 100% टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, इसलिए टेम्परेचर पे वो निर्भर करेंगे। तो यहां पर भी वॉल्यूम है तो टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, तो फॉर्मेलिटी जो होगी वो टेम्परेचर पे 100% डिपेंडेंट होगी, 100% टेम्परेचर से उसे फर्क पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आया? पूरे तरीके से समझ में आया? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डीपीपी में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मोलारिटी जैसे क्वेश्चंस ही फॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस होंगे, चर्चा करेंगे उस पर डीपीपी में, लेकिन अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पूरे का। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज फॉर्मेलिटी। और फॉर्मूला मास जो होता है वो फॉर्मूले को देखकर जो एटॉमिक यूनिट में फॉर्मूला मास बनता है वो होता है फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास जैसे ये फॉर्मूला मास, तो एटॉमिक यूनिट्स में देखकर जो फॉर्मूले एटॉमिक यूनिट्स में जो फॉर्मूले को देखकर मास बनता है उसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वी आर हैविंग एज डीमल, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डीमल, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये बहुत एक स्पेसिफिक कंडीशन पे निकलने वाला कंसंट्रेशन है क्या ये? बेसिकली इट इज इक्वल टू मोलार कंसंट्रेशन, मतलब ये है मोलारिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, बस कुछ नहीं, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। मैंने कहा ना स्पेसिफिक कंडीशन पे निकलने वाली टर्म है, तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर यहां पर स्पेसिफिक होगा कि ये 0 डिग्री पे ही रहेगा। ये स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज इक्वल टू मोलार कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन मींस मोलारिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी मोलारिटी होगी किसी भी सॉल्यूशन की, आप उसको बोल दोगे कि वो डीमल है। मान लो अगर एक मोल्स प्रेजेंट है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो एक डीमल हो गया। जनरली जितने भी मोल्स होंगे 0 डिग्री पर उतने डीमल होगा, लेकिन अगर मान लो एक मोल प्रेजेंट है, मोलारिटी इज 1, एक मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में एट 0 डिग्री सेल्सियस, कंडीशन स्पेसिफाइड है भैया, तापमान सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब उस 0 डिग्री सेल्सियस में 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी मोल्स होंगे वो डीमल होगा। 1 मोल है तो 1 डीमल है। तो 1 डीमल को कैसे डिफाइन करोगे? 1D रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल अगर सोल्यूट डिसॉल्व है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसको एक डीमल भी कह सकते हैं। अब जनरली मोलारिटी और डीमल में अंतर क्या है? क्योंकि मोलारिटी में 1 मोलार हो सकता है, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है कि 0 डिग्री पर हो। किसी भी टेम्परेचर पर अगर 1 मोल है सोल्यूशन सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, तो हम उसको एक मोलारिटी कह देंगे। दिस इज वेरी जनरल, हम उसको एक मोलारिटी कह देंगे, 1 मोलार कह देंगे सोल्यूशन। वो जनरल है क्योंकि किसी भी टेम्परेचर को आपने स्पेसिफाई यहां नहीं किया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर स्पेसिफाई कर देते हो, आपने बोल दिया भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर अब हमने बताया कि 1 मोल है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो अब 1 डीमल हो गया। सर 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 मोल है सोल्यूट के, सोल्यूशन के 1 लीटर में 5 मोल है 0 डिग्री पर, तो 5 डीमल हो गया। सर 10 मोल सोल्यूट के डिसॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन में, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डीमल हो गया। जितने मोल डिसॉल्व होंगे 1 लीटर सोल्यूशन में 0 डिग्री सेल्सियस पे, उतने डीमल हमारा आंसर आएगा।
क्लियर हो गया? तो डीमल कहना चाहिए इट्स द मोलारिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर अपन सिंपल शब्दों में कहें तो इट इज डिफाइंड एज द मोलारिटी, इट इज डिफाइंड एज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एट, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मोलारिटी होगी सॉल्यूशन की, उसको हम डीमल कह देंगे। दैट इज कॉल्ड एज डीमल विच इज कैपिटल डी। सो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस डीमल होता है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में। नाउ remember normality and molarity changes with temperature because these involves volume, while molality, mole fraction and mass fraction do not change with temperature because they involve weights. तो हमें ये पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी है इसमें से नॉर्मेलिटी और मोलारिटी जो है वो हम, और फॉर्मेलिटी भी, फॉर्मेलिटी नहीं इन्हें लिखा है, फॉर्मेलिटी भी, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी। हालांकि वो मोलारिटी लिख देते तो उसमें फॉर्मेलिटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों एक ही है। ठीक है, यूनिट्स का अंतर है। तो नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि भैया जहां पर भी वॉल्यूम टर्म आ गया वहां पर टेम्परेचर का इंपैक्ट होगा, टेम्परेचर से असर पड़ेगा और टेम्परेचर से डिपेंडेंसी होगी। जबकि जिनमें वॉल्यूम, जिसमें सिर्फ मास के टर्म से, जैसे मोलालिटी सिर्फ मास पे चलता है, मोल फ्रैक्शन सिर्फ मोल्स पे चलता है और मोल सिर्फ मास पे चलते हैं, या मास फ्रैक्शन, वो जो मास परसेंटेज अपन ने निकाले थे ना, परसेंटेज बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज, वो डू नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज दे इन्वॉल्व ओनली वेट्स, यानी कि ये सिर्फ मासेस को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए ये टेम्परेचर से चेंज नहीं होंगे, ये तापमान के हिसाब से नहीं बदलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज अबाउट दी जनरल नोट। लेकिन डीमल क्या है? मोलारिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज डीमल। क्लियर हो गया? एक बार इसका पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। ओके, क्लियर हो गया? तो फॉर्मेलिटी और डीमल की यहां पर भाई पूरी बात क्लियर हो गई है। बाकी आपको डीपीपी मिलेगा, डीपीपी इसके डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लो और इसको बिल्कुल अपने हिसाब से सॉल्व करना है। पहले पूरे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स की ये कॉमन डीपीपी है जो आपको मिलने वाली है। और अगर नहीं बने तो घबरना नहीं, क्योंकि आपको वीडियो सोल्यूशन जाकर देखना है डीपीपी का जो मौजूद है, जो अवेलेबल है, तो उस सोल्यूशन को जाकर आप डीपीपी देखकर पूरा अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डीपीपी आप ही को सॉल्व करनी है। इसके अलावा अगर यूट्यूब पर कोई लेक्चर आप मिस आउट कर देते हो या कोई सीक्वेंस आपको मिलता नहीं है, क्योंकि होता क्या है जनरली यूट्यूब पर कि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि कभी समझ नहीं आता कि हम शुरू कहां से करें और खत्म कहां पर करें। जैसे आपने कोई टॉपिक सर्च करा यूट्यूब पर, तो उस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपने कोई वीडियो ओपन करा, आपने पढ़ना चालू किया, हो सकता है आपको वो वीडियो से समझ में भी आ जाए वो टॉपिक, लेकिन अब उस टॉपिक के खत्म होने के बाद ये नहीं समझ आता कि अब इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़े, मतलब इससे कनेक्टेड टॉपिक कौन सा है आगे, या इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना था, या इस टॉपिक में अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो अब क्वेश्चंस इसके कहां से लगाएं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे ना, और थ्योरी से तो सिर्फ 50% क्लियर हुआ है। क्वेश्चंस जब तक नहीं करेंगे तब तक बचा हुआ 50% टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चंस कहां से लगाए, या कोई हमें शीट दे दे, कोई वीडियो मिल जाए ऐसा जिसमें क्वेश्चंस कराए हो तो हम प्रैक्टिस कर लें। वो चीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अनस्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं। इसका एक सोल्यूशन है कि आप मैग्नेटबेंस की वेबसाइट magnetbase.com आकर सारे लेक्चर्स एक्सेस करो। यहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलती है, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड होता है और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सब कुछ सीक्वेंस पे मिलता है। काम बहुत आसान है। आप जैसे ही होम पेज पर आओगे तो यहां पर आपको सारी कैटेगरीज के एग्जाम दिखेंगे। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप K-12 में, क्लास 12th में जा सकते हो, क्लास 11th में जा सकते हो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो IIT, JEE और नीट के यहां पर आपको दिखेगा एक सेगमेंट, वहां पर आप जाओगे तो JEE में मेरे लेक्चर्स दिखेंगे केमिस्ट्री के। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, JEE केमिस्ट्री, जैसे IIT, JEE है तो यहां पर वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहां पर पूरे चैप्टर्स की सीक्वेंस में लिस्टिंग होगी, और चैप्टर के साइड में एक प्लस का बटन होगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे टॉपिक सीक्वेंस में आएंगे। पहला टॉपिक ये, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये, पूरे टॉपिक सीक्वेंस में कनेक्टेड होंगे। और हर टॉपिक के आगे ये भी लिखा होगा ड्यूरेशन की कितने मिनट कितने आवर का है, सो दैट आप टाइम टेबल के साथ पढ़ सको। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो कि आज
मेरे को ये 2 टॉपिक पढ़ने, कल मैं ये एक टॉपिक पढ़ लूंगा, परसों मैं ये एक टॉपिक पढ़ लूंगा। आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आना चाहिए पढ़ाई का। और डीपीपी जो शीट्स की हम बात कर रहे हैं वो भी यहां मिल जाएगी। ये देखो पीडीएफ दिख रहा है आपको, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी में कोई क्वेश्चन में डाउट आया या कहीं फंस गए तो आप नीचे वीडियो देख लोगे, उसका डीपीपी का ही सोल्यूशन का वीडियो है। मतलब कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि शीट के लिए हम कहीं ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पर या फिर इसके सोल्यूशन के लिए कहीं भाग रहे हैं। कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ सीक्वेंस में यहाँ ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा। किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको एक हाई क्वालिटी का वीडियो यहाँ पर दिखेगा, जैसा आपका यूट्यूब पर चलता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत सही चल रहा है तो फिर ये बिना किसी रुकावट के आपका स्ट्रीम होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने वेबसाइट का बोला है तो आप कोई पेमेंट का बोलोगे, कोई सब्सक्रिप्शन लेने का बोलोगे, कोई पैकेज खरीदने का बोलोगे या कोई कूपन कोड दोगे जिससे हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल है जो आपको 100% फ्री कंटेंट देता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो जैसे यूट्यूब पर फ्री चलता है वैसे ही वेबसाइट पर भी फ्री चलेगा, बिल्कुल फ्री। कोई पैकेज, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई फंडा ही नहीं है ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर। 100% फ्री है। और ऐसा नहीं है 2-4 चैप्टर फ्री हो, बल्कि कंप्लीट जो सिलेबस है, पूरा पैकेज जो आपको नीट का मिल रहा है, जेई का मिल रहा है, ये कंप्लीटली फ्री पैकेज मिल रहा है आपको। शीट्स आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएंगी, शीट्स के सॉल्यूशंस आपको फ्री में सब देखने को मिलेंगे, कहीं भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई और नीट के चैनल पर आईआईटी जेई की तो तैयारी चल ही रही है, उसके लेक्चर्स तो आपको बैक टू बैक मिल रहे हैं, साथ में आपको कंसिस्टेंटली नीट के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। तो भैया नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी, नीट फिजिक्स के जो एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं आपके तैयारियों को बेहतर करने के लिए। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो, जितने साथ वाले हो जो एक ऐसे चैनल की तलाश में हो, चाहे वो जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां पर उन्हें क्वालिटी कंटेंट मिले, रेगुलर वीडियोस अपलोड हो, सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाएं, शीट सॉल्व करवाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएं, टेस्ट सीरीज हो, वन शॉट रिवीजन हो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हो। मतलब कहने को एक वन स्टॉप सोल्यूशन की वो अगर तलाश कर रहे हैं तो भैया इंतजार किस बात का कर रहे हैं, उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, वीडियो का लिंक भी शेयर करें और चैनल का लिंक भी जितना ज्यादा हो सके उन लोगों तक पहुंचाएं और उनको बोलें भैया यहां पर आकर एक बार देखो वीडियोस को। कंप्लीट पैकेज, वन स्टॉप सोल्यूशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी अपना वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।